दानवीर कर्ण की कथा। महाभारत की कथा में कई महान शत्रुओं का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे। लेकिन श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां ज़रूर मिलेंगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुँचे। वहाँ भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपनी मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी को लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो, तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया। कहानी से सीख, दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान वो है, जो अभाव होने पर भी किया जा सकता है। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया।
कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहते हैं। कर्ण ब्रैकेट में साहित्य काल, महाभारत ब्रैकेट में महाकाव्य के महानायक है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। जीवन अत्यंत विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है। जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राजपरिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण की मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित कारक गिनाए जा सकते हैं। नंबर 1, कर्ण की मृत्यु का सर्वप्रथम कारक तो स्वयं ऋषि दुर्वासा ही हैं। कुंती को यह वरदान देते समय कि वह किसी भी देव का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है, इस वरदान के परिणाम के बारे में नहीं बताया। इसलिए कुंती उत्सुकतावश सूर्यदेव का आवाहन करती है और यह ध्यान नहीं रखती कि विवाह पूर्व इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और वरदानानुसार
सूर्यदेव कुंती को एक पुत्र देते हैं, लेकिन लोक लाज हरि भाई के भय से कुंती इस शिशु को गंगा जी में बहा देती हैं। तब कर्ण महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिलता है। वे उसका लालन पालन करते हैं और इस प्रकार कर्ण की क्षत्रिय पहचान निषेध कर दी जाती है। कर्ण ना कि युधिष्ठिर या दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, लेकिन यह कभी हो न सका क्योंकि उसका जन्म और पहचान गुप्त रखे गए। नंबर 2, गाय वाले ब्राह्मण का श्राप कि जिस प्रकार उसने एक असहाय और निर्दोष पशु को मारा है, उसी प्रकार वह भी तब मारा जाएगा जब वह सर्वाधिक असहाय होगा और उसका ध्यान अपने शत्रु से अलग किसी अन्य वस्तु पर होगा। इसी श्राप के कारण अर्जुन उसे तब मारता है जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और उसका ध्यान अपने रथ के पहिए को निकालने में लगा होता है। नंबर 3, धरती माता का श्राप कि वह नियत समय पर उसके रथ के पहिए को खा जाएंगी और वह अपने शत्रुओं के सामने सर्वाधिक विवश हो जाएगा। नंबर 4, भिक्षुक के भेष में देवराज इंद्र को कर्ण द्वारा अपनी लोक प्रसिद्ध दानप्रियता के कारण अपने शरीर पर चिपके कवच कुंडल दान में दे देना। पांचवा, शक्ति अस्त्र का घटोत्कच पर चलाना जिसके कारण वह वचनानुसार दूसरी बार इस अस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता था। नंबर 6, माता कुंती को दिए 2 वचन। नंबर 7, महाराज और कर्ण के सारथी पांडवों के मामा शल्य जिन्होंने 17वें दिन के युद्ध में अर्जुन की युद्ध कला की प्रशंसा करके कर्ण का मनोबल गिरा दिया। इस युद्ध से कुछ दिन पूर्व जब कर्ण को यह ज्ञात होता है कि पांडव उसके भाई हैं तो उनके प्रति उसकी सारी दुर्भावना समाप्त हो गई, पर दुर्योधन के प्रति निष्ठा होने के कारण वह पांडवों प्रकट में अर्थात अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा, जबकि कर्ण की मृत्यु होने तक पांडवों को यह नहीं पता था कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई है। नंबर 8, द्रौपदी का अपमान करना, द्रौपदी को वैश्या कहना। नंबर 9, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह आदेश देना कि वह कर्ण का वध करे, जबकि वह अपने रथ के धंसे पहिए को निकाल रहा होता है।
नंबर 10 भीष्म पितामह कुमार, क्योंकि उन्होंने अपने सेनापतित्व में कर्ण को लड़ने की आज्ञा नहीं दी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोगों की ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है। तो इसलिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये वीडियो को मेरी एक लाइक कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसा हर वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाएगी। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।